देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे हैं। ओमान के मस्कट का खास उनका दौरा है, क्योंकि 3 देशों के विदेशी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इस दौरान देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे। यह उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव है, जहां ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री ने खुद पीएम मोदी का एयरपोर्ट पहुंचकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मस्कट में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर नारे लगाए और उनके आने का जश्न मनाया। वहां पहुंचने पर कलाकारों ने विशेष प्रस्तुति दी। इस दौरान सभी कलाकार काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे और इस दौरे की शुरुआत जॉर्डन से हुई। इसके बाद वे इथियोपिया गए और अब अंतिम चरण में ओमान पहुंचे हैं। पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को ओमान में रहेंगे। ये यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। दौरे के दौरान पीएम मोदी ओमान के सुल्तान से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा केंद्र में रहेगी। तो पीएम मोदी ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। यह उनकी ओमान की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने इथियोपिया दौरे के आखिरी दिन वहां की संसद के साझा सत्र को संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद थी जहां उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन से इथियोपिया के लोगों के दिलों को छू लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इथियोपिया शेरों की भूमि है, उनकी जन्मभूमि गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहाँ घर जैसा लग रहा है। और इस ऐतिहासिक स्पीच के दौरान कई बार इथियोपिया के सांसद सम्मान में खड़े हो गए और तालियां भी बजाई। हम लोग आज बहुत शानदार से रेडी हो गया, तो वी विल डू यक्षगाना। इट इज फ्रॉम कर्नाटका कोस्टल प्लेस, या वन ऑफ द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक और मैं भी आप योगेश जी के साथ में यक्षगाना प्रदर्शन देना चाहता हूँ। ये यक्षगाना बेसिकली हम लोग का कोस्टल उड़पी जो ताल्लुक होता है वो जो रीजन से हम लोग आते हैं, तो आज मिस्टर मोदी के लिए अपना प्रदर्शन देना चाहते हैं। वी फील वेरी प्राउड and it is a blessed moment for us, so we are very happy to be in front of him. Yes, of course. It's very amazing. It's very amazing and we're looking forward to meet PMG. हमारा सौभाग्य है कि हमें ये प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। उनके सामने हम नृत्य कर पा रहे हैं। हम 4 भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो हैं, कथक, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वंदे मातरम गाने पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों की ये यात्रा और क्या कुछ खास रहा इस दौरान, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के ये दौरे विदेश के इतने ज्यादा अहम क्यों समझे जा रहे हैं और इनकी क्या विशेषता है, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पीएम मोदी का ओमान दौरा, जहां ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे देश की जो उनकी यात्रा थी वो ओमान की थी और अब वो अपनी यात्रा के अंतिम दौर में है और इस दौरान वो मस्कट पहुंचे हैं, जहां रणनीतिक सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी, ये समझा जा रहा है इसी के माध्यम से। क्योंकि देखिए, लगातार चर्चा इसी को लेकर हो रही है कि आखिर किस तरीके से साझेदारी बेहतर की जाए। व्यापार और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस खास दौरे के दौरान। तो ओमान में ऊर्जा और निवेश पर फोकस रहेगा कि आखिर ऊर्जा और निवेश को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर विशेष चर्चा होगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास ओमान का दौरा और इस दौरान ऊर्जा और निवेश किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, भारत के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर हैं और ये दौरा उनका कई मायनों में बेहद अहम समझा जा रहा है। तो देखिए, राम और गांधी के नाम पर संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। जी राम जी, ये कोई
संबोधन नहीं बल्कि रोजगार गारंटी से जुड़ा वो बिल है जिस पर उत्तर से दक्षिण तक सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी यानी विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए पहले से मनरेगा योजना है जिसे खत्म करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लाया जा रहा है। यानी महात्मा गांधी का नाम जो था पहले के कानून में मनरेगा में, उसे हटाया गया और इसी पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, गांधी जी का नाम हटाना और राम का नाम आना ही इस सियासत की वजह बन गया है। कांग्रेस का दावा है कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान है, जबकि नाम बदलने को लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। वहीं विपक्ष का यह भी कहना है कि इस योजना से राज्यों पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा। तो देखिए, ये राम जी बिल आखिर सदन में पेश होता है जिसके बाद लगातार हंगामा मच जाता है, सियासत इसको लेकर तेज हो जाती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर विपक्ष किस तरीके से प्रहार कर रहा है और ये कह रहा है कि ये महात्मा गांधी का अपमान है और आखिर इसकी ग्राउंड जीरो पर क्या बदलाव इसमें होंगे, इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है। तो देखिए, वीबी जी राम जी पर विवाद क्यों, जहां महात्मा गांधी का नाम हटाना विवाद की पहली वजह समझी जा रही है और इसी को लेकर विपक्ष जो है जमकर प्रहार कर रहा है सत्ता पक्ष पर। दूसरी वजह इसकी ये समझी जा रही है कि केंद्र राज्य के बीच खर्च का बंटवारा होगा, क्योंकि इसमें इस नए बिल के तहत राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की गई है और इसलिए यह समझा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच खर्च को लेकर बंटवारा किया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबी जी राम जी का पूरा नाम ये है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो देखिए, इसका नया नाम सामने आया है और नए नाम के साथ ही बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। तो वीबी जी राम जी योजना में खर्च कितना, अब आपको बता देते हैं। सालाना 1,51,282 करोड़ सालाना खर्च ये निकलकर सामने आया है इस नई योजना में और इसी के साथ राज्यों के हिसाब से भी आपको बताएंगे कि कितना खर्च रहेगा, जहां इसमें केंद्र का शेयर जो है वो 95,692 करोड़ है। तो देखिए, वीबी जी राम जी योजना में खर्च कितना आएगा केंद्र सरकार, क्योंकि 60% व्यय करती हुई नजर आएगी इस नए बिल के मुताबिक, जिसमें 95,000 कुछ खर्च रहेगा केंद्र की ओर से। तो राज्य का शेयर इसमें रहेगा 55,590 करोड़, क्योंकि राज्य सरकारों को भी 40% व्यय करना होगा और इस नए बिल के तहत ये राज्यों का शेयर होगा। साथ ही अगर तमिलनाडु की बात करें तो 4,300 करोड़ राज्यों पर अतिरिक्त बोझ कितना होगा वो अब आप समझ लीजिए। तमिलनाडु में 4,300 करोड़ का आकलन सामने आया है। आंध्र प्रदेश में करीब 2,000 करोड़ का आकलन सामने आया है कि अतिरिक्त बोझ जो है राज्य पर पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश पर करीब 2,000 करोड़ का बोझ पड़ सकता है इस नए बिल के मुताबिक। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अब इसका नाम तो बदला ही गया है, साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। राज्यों की हिस्सेदारी इसमें तय की गई है और इसी के चलते अतिरिक्त जो बोझ पड़ेगा राज्यों में वो हम आपको बता रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश में करीब 2,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस नए बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी के साथ किस तरीके से देखिए, लगातार जहां देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण के कारण हालात खराब बने हुए हैं और यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। इसके साथ ही सरकार ग्रैब 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा भी देगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ग्रैब 4 चल रहा है। श्रम विभाग ने कुछ फैसले लिए हैं। ग्रैब 3 में 16 दिन कंस्ट्रक्शन बंद था। दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए देगी। आगे उन्होंने कहा है कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे। कल से 50% ही अटेंडेंस होगी। दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों को 50% वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ये कल से जारी होगा। हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाएं पर यह नियम लागू नहीं होगा।
दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रदूषण को लेकर स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। और इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से क्या आदेश है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इस आदेश के तहत, क्योंकि 50% वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं, जहां दिल्ली में पिछले 5 दिनों का AQI आप जान लीजिए, 12 दिसंबर को AQI दर्ज किया गया 305, जो कि खराब श्रेणी में आता है। तो दिल्ली में पिछले 5 दिनों का ये AQI है। 13 दिसंबर की अगर बात करें तो AQI बढ़कर 350 हो जाता है, ये भी खराब श्रेणी में आता है। 14 दिसंबर को AQI 461 दर्ज किया जाता है, बेहद ही खराब श्रेणी देखिए लगातार AQI की दर्ज की जाती है। 15 दिसंबर को AQI 500 का आंकड़ा छू जाता है, यानी कि ये लगातार हवा जो है जहरीली बनी हुई है। और इसी के साथ 16 दिसंबर को AQI 378 दर्ज किया जाता है। तो देखिए 5 दिनों का ये AQI हम आपको बता रहे हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर क्या कह रहा है, किस तरीके से AQI यानी कि वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज की जा रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। तो देखिए लगातार, और इसी प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से 50% वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये है उत्तराखंड, जहां प्रकृति का हर रंग, हर मौसम जीवन को संवारता है। अब यही धरती अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। देहरादून से बेंगलुरु तक एक नई उड़ान जो जोड़ रही है सपनों को अवसरों से, यात्राओं को नई दिशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब हर छात्र, हर उद्यमी, हर परिवार सीधे देश की तकनीकी राजधानी से जुड़ सकेगा। देहरादून अब सीधे जुड़ चुका है देश के बड़े महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब बेंगलुरु। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर और नैनी जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे अब दूरस्थ इलाकों को जोड़ रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं की नई पहचान बनेगा। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती है सपनों को। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, निवेश को मिलेगी ताकत और व्यापार को मिलेगा विस्तार। छात्रों के लिए खुलेंगी नई राहें, उद्यमियों के लिए बनेंगे नए बाजार, परिवारों के लिए बढ़ेगी आत्मीयता की दूरी। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर सपना ऊंचाई छुए, हर यात्रा सहज बने, हर लक्ष्य साकार हो। उत्तराखंड, अवसरों की नई उड़ान, विकास की नई पहचान। अबे घोचू,
जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। देख लीजिएगा। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNL न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा है। पीटीआई के चीफ इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं। उनके समर्थन में जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे थे, जिनकी अगुवाई पीटीआई के नेताओं के साथ ही उनकी बहनें कर रही हैं। आरोप है कि इस दौरान इमरान के सपोर्टर्स पर केमिकल मिले पानी का बौछार किया गया। इस घटना का फुटेज भी सामने आया है और इससे इमरान खान के समर्थकों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के और भी उग्र होने की संभावना है। आपको बता दें कि इमरान खान पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें महीनों से जेल में बंद रखा गया है। बीच में उनके साथ बेइंतहा ज्यादती होने की भी खबरें सामने आई थी और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। जानकारी के अनुसार अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों पर केमिकल मिला पानी फेंका गया। इमरान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कथित तौर पर रासायनिक या जहरीले पानी की बौछार की गई है। पार्टी ने इसे महिला प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करार दिया है और कहा है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के नाम पर दमन का उदाहरण है।
तो देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अदियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट और कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार की गई। तो ये 2 तस्वीरों से आप स्थिति का आकलन लगा सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त, जहां पीटीआई जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है, पार्टी को बैन करने का प्रस्ताव आता है। उसके बाद जब बहनें मुलाकात करने पहुंचती हैं इमरान खान से तो मिलने नहीं दिया जाता है, और जब समर्थक पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, अगर ये जंग लड़नी है आजादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, किस तरीके से इमरान खान की बहनों के आरोप है कि आखिर प्रशासन उनके साथ क्या कर रहा है। इसके बारे में चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के अंदर की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए खास तौर से। तो देखिए जेल में बंद इमरान बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं। 6 हफ्ते से ज्यादा अदियाला जेल की डेथ सेल में बंद हैं, तो इमरान के साथ मुलाकात पर को लेकर नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसका भी आरोप लगाया जा रहा है। 6 हफ्ते से अदियाला जेल की डेथ सेल में इमरान खान बंद हैं और देखिए बहनें लगातार अत्याचार का आरोप लगा रही हैं। तो इमरान के साथ मुलाकात पर पूरी तरह पाबंदी थी। इससे पहले बहनों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से, जो कि जेल में इस वक्त बंद हैं। तो 2 दिसंबर को बहन उज़्मा की इमरान खान से मुलाकात होती है और इस मुलाकात करने के बाद उज़्मा की ओर से बड़े बयान सामने आते हैं, जिसमें उज़्मा बताती है कि मुलाकात के बाद बहन उज़्मा मुनीर पर खास तौर से आरोप लगाती है कि आखिर किस तरीके से उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुलाकात के लिए इमरान के समर्थकों की ओर से प्रदर्शन किया जाता है, जहां जेल के बाहर ही प्रदर्शनकारी जो हैं वहां पर टिक जाते हैं, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।